गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर जो 24 है वो करेंगे। ये आपके भूगोल के चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में से आई है। आज इसका टॉपिक क्या है? भूमंडल। तो पहले पढ़ते हैं भूमंडल क्या है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी जिसके ऊपर हम रहते हैं, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर लोग जिंदा रह सकते, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे व्यक्ति हो, मतलब चाहे मानव हो, जीव हो, जंतु हो, पौधे हो, तो पृथ्वी के ऊपर ही जिंदा रह सकते हैं। और किसी ग्रह पर ना पौधे उग सकते हैं, ना मनुष्य जी सकता है, ना जीव जंतु जी सकते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर ही जीवन है और किसी भी ग्रह के ऊपर जीवन नहीं है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। क्यों यहाँ मानव यहाँ जीवित रह सकता है? पृथ्वी के ऊपर मानव यानी कि मनुष्य जीवित रह सकता है क्योंकि जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें भूमि चाहिए जिसके ऊपर हम रहेंगे, फसलें वगैरह उगा के खाए पिएंगे। और पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, मनुष्य को जिंदा रहने के लिए एक भूमि चाहिए जिसके ऊपर वो उगा कर फसलें वगैरह उगा कर खा पी सके। जल चाहिए पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। पानी भी आपको भी पता कितना आवश्यक है। पानी के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। भूमि के ऊपर वो घर भी बना के रह सकता है और फसलें उगा कर भी खा सकता है। और इसके लिए उसको एक सांस लेने के लिए पृथ्वी के ऊपर उसको हवा चाहिए। तो जो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर मानव भी जिंदा रह सकता है, पेड़ पौधे भी उग सकते हैं, जीव जंतु भी रह सकते हैं। मानव क्यों जीवित रह सकता है? इसका आंसर ये है कि जो जिंदा रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, जैसे भूमि है, जल है, हवा है, वो सब कुछ पृथ्वी के ऊपर एक साथ मौजूद है। और किसी ग्रह के ऊपर ये तीनों जो चीजें हैं, भूमि, जल और हवा, नहीं पाई जाती। ओनली पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर तीनों चीजें एक साथ मनुष्य को मिल जाती है। भूमि भी मिल जाती है, जल भी मिल जाता है, सांस लेने के लिए हवा भी मिल जाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। एक तो पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव है, मनुष्य जीवित रह सकता है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर भूमि, जल और हवा उसको एक साथ मिल जाती है। और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि पृथ्वी का जो ज्यादा हिस्सा है, 71% हिस्सा है, वो पानी से घिरा हुआ है। हमें वैसे तो पानी का रंग नीला नहीं दिखाई देता बच्चों। वैसे अगर हम ऊंचाई से देखें पानी को तो क्या दिखता है? वो नीले रंग का दिखता है। पृथ्वी का 71% जो हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है और पानी को ऊपर से देखने से वो नीला दिखता है। जब हम ऊंचाई से पृथ्वी को भी देखते हैं तो पृथ्वी हमें ज्यादा पानी होने के कारण पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। और जिस लैंड, जब भूभाग के ऊपर हम रहते हैं, वो 29% है। पृथ्वी के ऊपर जो पानी है वो ज्यादा है और जो जिस भाग पे भूमि पे हम रहते हैं वो 29% है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो भूमि वाला हिस्सा है जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? भूमंडल। और इंग्लिश को उसको बच्चों लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें, भूपर्पटी शामिल है। और पृथ्वी के ऊपर क्या क्या आती है? चट्टानें भी होती हैं और मिट्टी भी है। पृथ्वी है जो उसकी भूभाग पर भूमि है जिसके ऊपर हम रहते हैं, उसमें आपने मिट्टी भी देखी है और चट्टानें भी होती है। चट्टानों से ही आपको जो खनिज पदार्थ मिलते हैं, सोना, चांदी, कोयला, सब कुछ आपको पृथ्वी की चट्टानों से ही मिलता है। तो जो पृथ्वी के अंदर चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें पाई जाती है उसको भूपर्पटी कहते हैं। ये आपके उसमें भी आता है, क्वेश्चन में भी आ जाता है। भूपर्पटी किसको कहते हैं? जो ऊपर वाली मिट्टी और चट्टानों की परतें होती हैं उसको भूपर्पटी कहते हैं। इस तरीके से बच्चों जो पृथ्वी है
उसके ऊपर ही जीवन संभव है। मनुष्य भी पृथ्वी के ऊपर ही जिंदा रह सकता है। जीव जंतु पेड़ पौधे भी इसी के ऊपर जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि मानव क्यों जिंदा रह सकता, पेड़ पौधे और जीव जंतु क्यों जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ही हमें भूमि जल और हवा एक साथ मिल जाते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के ज्यादा हिस्से पर पानी है। और पानी को ज्यादा जब ऊंचाई पर देखा जाता है तो वो नीला दिखता है, जिसके कारण पृथ्वी भी हमें ज्यादा पानी से घिरी होने के कारण नीली दिखती है। और जिस भूमि के ऊपर हम रहते हैं, ठोस भूमि के ऊपर रहते हैं, वो उसका पृथ्वी के अंदर कितना परसेंट हिस्सा है, 29%। पृथ्वी के ठोस भाग को जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको भूमि कहते हैं, भू या भूमंडल कहते हैं। और इंग्लिश में पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं, भूमंडल। और इंग्लिश में लिथोस्फीयर। इसमें पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की जो पतली परतें होती है, चट्टानों और मिट्टी की परतें जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं उसको भूपर्पटी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथो, जिसको हम लिथोस्फीयर कह रहे हैं, वो जो उसका लिथोस है का अर्थ है पत्थर। भूमंडल को जो इंग्लिश में हम लिथोस्फीयर कहते हैं उसका जो लिथोस है उसका अर्थ होता है पत्थर। तो पृथ्वी या भूमि के अंदर पत्थर ही तो होते हैं। जो भूमि के ऊपर हम रहते हैं उसी को हम इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। और उसका जो लिथोस है आगे वाला शब्द, उसका अर्थ पत्थर होता है। तो पत्थर जैसी चीज ही है भूमि, और उसमें थोड़ी नरम मिट्टी होती है। एटमॉस का अर्थ जैसे एटमॉस्फेयर होता है जिसमें हवा होती है, हमारे सांस लें, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसका आगे वाला जो एटमॉस है उसका अर्थ होता है वाष्प। एटमॉस का मतलब होता है वाष्प, जो पानी की बूंदें होती हैं जो हमारी पृथ्वी से गर्म होकर ऊपर उड़ती रहती हैं, उसको वाष्प बोलते हैं। ह्यूडर का अर्थ है हाइड्रो, हाइड्रोस्फीयर का जो हाइडर है, हाइड्रोस्फीयर होता है जलमंडल जिसमें पानी पाया जाता है। इंग्लिश में जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर का, उसका जो हाइडर है उसका अर्थ है जल। हाइडर का अर्थ क्या होता है, ये सारे ग्रीक भाषा के शब्द हैं। लिथोस जो हमारे लिथोस्फीयर में है उसका मतलब होता है लिथोस्फीयर का जो लिथोस है उसका अर्थ क्या है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है लिथोस, इसका मतलब है पत्थर। और एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस है उसका अर्थ क्या है, वाष्प। और हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो हाइडर है उसका अर्थ है जल। और लिथोस, एटमॉस और हाइडर क्या है, ग्रीक भाषा के शब्द है। और बायोस का जो बायोस्फीयर में जो बायोस है उसका अर्थ है जीवन। तो ये चारों शब्द ग्रीक भाषा से आई हैं। और हमने भूमंडल पता कर लिया। जो पृथ्वी का ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल, और इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी को चारों ओर मौजूद गैसीय परत वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी को चारों ओर से एक गैस ने घेर रखा है। तो इसको कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत। पृथ्वी के चारों तरफ गैस की परत बनी हुई है जिसको वायुमंडल कहा जाता है, और इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहा जाता है बच्चों। इसमें जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वायुमंडल होता है, उसमें क्या होती है, जो आप सांस लेते हो जिसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन जो हमारे पौधों के लिए फायदेमंद है, उसमें नाइट्रोजन भी होते हैं। पृथ्वी की वो परत जिसने पृथ्वी को घेर रखा है, गैस की वो परत जिसको पृथ्वी ने बच्चों पृथ्वी को घेर रखा है, एक गैस की परत है जिसने पृथ्वी को घेर रखा है, उसको वायुमंडल कहते हैं। और उसके अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं बच्चों, ऑक्सीजन जो हमारे सांस लेने में हमारी हेल्प करती है। नंबर 2 नाइट्रोजन गैस होती है जो हमारे पौधों के बढ़ने के लिए अच्छी होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो भी हमें दिक्कत हो जाएगी। और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी ये हो गया एक हमारे के कौन कितने मंडल हैं, वायुमंडल, भूमंडल। भूमंडल हम ऊपर पढ़ रहे हैं, जो पृथ्वी को, हमारी पृथ्वी जिसके ऊपर हम रहते हैं। वायुमंडल जिसमें हवा होती है जिसमें हम सांस लेते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। आपको पता है पृथ्वी जिसके कारण नीली दिखती है, पृथ्वी का जो ज्यादा हिस्सा है उसको जल ने ढक रखा है,
जिसे जलमंडल कहा जाता है। इंग्लिश में हम उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं बच्चों। जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित हैं। जो पृथ्वी के ऊपर जिस हिस्से में जल पाया जाता है वहां जल, आपने देखा पहाड़ों में बर्फ के रूप में जमा हुआ, हमारे एरिया में पानी ही होता है। और कुछ ऐसा भी होता है कि जो पानी होता है जब धूप निकलती है तो वो गर्म होकर उसका बाष्पीकरण होता रहता है। तो जल वाष्प के रूप में भी पानी शामिल होता है, सम्मिलित होता है। तो पृथ्वी के ऊपर जो पृथ्वी का बड़ा हिस्सा उसमें जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जल के सारे रूप पाए। जलमंडल के अंदर जो जल होता है वो बर्फ के रूप में भी पाया जाता है, जल के रूप में भी पाया जाता है, और जो हवा में मिल जाता है पानी वहां से बाष्पीकरण होके वो भी पाया जाता है। अब चौथा, तीन हो गए भूमंडल, वायुमंडल और तीसरा जलमंडल। अब चौथा हम पढ़ रहे हैं जीव मंडल। बच्चों जीव मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। एक सीमित क्षेत्र है जहाँ, मतलब वो वाला हिस्सा जिसके ऊपर पृथ्वी का वो वाला हिस्सा जिसके ऊपर हमें क्या मिल जाता है? रहने के लिए भूमि मिल जाती है, पीने के लिए पानी मिल जाता है और हवा भी मिल जाती है। भूमि का वो हिस्सा जहाँ पर हमें रहने के लिए भूमि, जल और हवा एक साथ मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जीव मंडल। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल का मतलब भूमि, जल, हवा एक साथ मिलते हैं। ये यह संजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जिंदा, जो भी बढ़ते फूलते जिंदा जानवर है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे मनुष्य है, उसके लिए जीव मंडल महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीव मंडल के अंदर ही मानव भी रह सकता है, पेड़ पौधे भी बढ़ सकते हैं, और बच्चों जीव जंतु जो जानवर है वो भी जिंदा जीव मंडल में ही रह सकते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं? बच्चों पहला है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल निम्नलिखित हैं। मैंने आपको बताया भी है, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। दूसरा बच्चों है इसका क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा हुआ है। अगला है बच्चों जीव मंडल। तीसरा क्वेश्चन उसमें आपकी वर्कशीट में आया है, जीव मंडल संजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो उत्तर जीव मंडल बायोस्फीयर। तो इंग्लिश में हम जीव मंडल को क्या कहते हैं बच्चों? बायोस्फीयर कहते हैं। इसको हम ऐसे वो लगा देते हैं, जीव मंडल संजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? कि जो जिंदा, जैसे मानव के लिए, जीव जंतु के लिए और पेड़ पौधों के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जीव मंडल में मानव को भी, जीव जंतुओं को भी, पेड़ पौधों को भी क्या मिल जाता है? भूमि भी मिल जाती है, जल भी मिल जाता है, हवा एक साथ मिल जाती है। जीव मंडल संजीवों के लिए, मैं यहाँ पे ये मात्रा लगेगी, ये नहीं लगेगी बच्चों। जीव मंडल संजीवों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। तो बच्चों आपकी जो वर्कशीट थी ये इतनी आपकी, मतलब तीनों मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिए। चारों मंडलों के नाम, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, और जीव मंडल संजीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर हम ये भी लिखते हैं जहाँ पर मनुष्यों को, जीवों को, जहाँ पेड़ पौधों को स्थल, जल और हवा एक साथ मिल जाते हैं जिंदा रहने के लिए, ये भी लिख सकते हैं हम। जीव मंडल संजीवों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सीमित क्षेत्र है, क्योंकि यह लिखा के हम, क्योंकि यह एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर, यहाँ पे लिख सकते हैं संजीवों को, इस वर्ड से ही सब कुछ आ जाएगा। संजीवों संजीवों को
को जिंदा रहने के लिए जिंदा रहने के लिए क्या आ जाएगा, जीव मंडल संजीवों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर संजीवों के लिए जिंदा रहने के लिए स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। जीव मंडल को हम इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं। जीव मंडल संजीवों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर संजीवों को जिंदा रहने के लिए स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। तो बच्चों, आज की इतनी ही वर्कशीट थी और आप लोगों को समझ आ गई होगी। और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।